औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन वत्ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वहम्दुहु इज़्ज़ुन लिलहामिदीन वशुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद। सलावत। मैं समीम क़ल्ब से शुक्रगुज़ार हूँ आप हज़रात का, आप अहबाब का, सुनने वालों का कि जो इस गुफ्तगू को मसमू कर रहे हैं और अपनी समाअतों में महफूज कर रहे हैं। रमज़ान की 10वीं तारीख़ में हम आ गए। 27 दिनों पर मुश्तमिल ये बरनामा है और ज़ाहिर है कि देखते ही देखते पहले 10 दिन तमाम हो रहे हैं, यानी रमज़ान का पहला अशरा आज मुकम्मल हो रहा है। और ज़ाहिर है कि इस दिन को आपने ये तय किया कि हम ये सआदत हासिल करें कि मलिकतुल अरब बीबी खतीजतुल कुबरा सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहा ज़ाहिर है कि ये मेरे मौजू में ये तस्करा शामिल है। अब आप ये सोचते होंगे गुफ्तगू मायदा पर अगर हो रही है तो इसका तस्करे में शामिल होना कैसे मुमकिन है। अक्लमंदों से चूँकि गुफ्तगू है तो वो हमेशा याद रखते हैं इस बात को कि किसी इंतहा की कोई इब्तिदा भी होती है। 112वां सूरा है कलाम मजीद का। कोई बच्चा ये पूछे ये तो इंतहाए नुज़ूल है, ये तो किताब का अखीर है कि जो नाजिल हो रहा है, इसकी इब्तिदा कैसे हुई थी। तो अगर ये सवाल कायम करने वाले कर लें तो जिस हस्ती को हम याद करने के लिए यहाँ जमा हैं तो फिर आप खुद ब खुद ये कहेंगे कि हाँ, जो नाम आज आप ले रहे हैं वो नाम अज बस जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है कि तमाम उलमाए इस्लाम, मैं बात कर रहा हूं जमहूर उलमा का तस्करा कर रहा हूं, तमाम मुहद्दिसीन इस्लाम, तमाम फुक़हाए इस्लाम, जब किताब के नुज़ूल की गुफ्तगू होती है तो इस हस्ती के नाम को फरामोश नहीं किया जा सकता। मेरे लिए देखिए एक बात अर्ज कर रहा हूं आपसे कि गनीमत है ये मौका कि दुनिया से गुजरी 10वीं रमज़ान को, और रमज़ान का महीना नुज़ूल कुरान का महीना है, तो दोनों तरह से इस शहजादी का तस्करा करते हुए आप मजबूर अपने आप को पाएंगे कि नुज़ूल का जब तस्करा होगा तो इस शहजादी का भी तस्करा होगा।
और इस माह मुबारक रमजान में जिस तारीख को परवरदिगार अली आला ने इनके लिए पसंद किया, शायद मसलहत भी यही होगी। ये मैं सिर्फ और सिर्फ अपने तौर पर कह रहा हूं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि एक मसलहत ये भी रही होगी कि इस शहजादी को अपने पास अपनी बारगाह में तकर्रुब इसी महीने में दिलाओ, ताकि मोमिनीन कयामत तक जब नुज़ूल कुरान की बात करें तो इस शहजादी का भी तज़किरा करें। ये हमारा एतकाद है, ये हमारा ईमान है कि खुदा की मसलहत शामिल हाल रहती है। हमारी निगाहें न समझ सकें, हमारे दिल शायद उसे कबूल भी ना कर सकें, हमारा जहन हो सकता है उसके लिए आमादा भी ना हो, मगर कभी कभी कुछ चीजें ऐसी आपके लिए पेश कर दी जाती हैं कि कोई भी आपका मसलक हो, कोई भी आपका तरीका हो, उठा के देखिए, कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि कोई और तारीख है। हाँ, जहां पर इंसान तहकीक का चश्मा लगाता है और जहां पे बेएतबार रावियों पर भरोसा करता है, जहां पे सनद को पेश नजर नहीं रखता है, वहां कोई भी तारीख दे दे, वहां कोई भी तारीख दे दे। लेकिन जब कभी आपको कोई कहे कि क्या तारीख है, तो आप कहिए 10 रमजान ये तारीख है। हाँ, कोई आपसे पूछे साल आमुल हुज़्न का करार दिया गया, तो आखिर क्या बात है इस साल में, तो कहिए इसी साल, यानी गोया अगर मैं आपको किसी तरह से इस काबिल कर सकूं कि आप तारीख में जाएं, तो 26 रजब वो तारीख है जिसमें विसाल है हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। एक मरतबा बाबा से बुलंद सलावत पढ़िए। ये असमा इनका आना महल्ले दुरूद व सलाम है। अपने ईमान को पुख्ता रखिए, ये अपने अकायद में तब्दीली पैदा न कीजिए, इन मबाहिस में उलझने की जरूरत नहीं है। ये मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे अम्र होता है कि जब कहा जाता है क्या इनके लिए भी दुरूद है, क्या इनके लिए भी सलाम है, क्या इनको भी अलैहिस्सलाम कहेंगे, क्या इनको भी अलैहा सलाम कहेंगे। भाई मैं क्या, मेरी मजाल क्या। मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल में रिवायत नहीं है, बल्कि हदीस के साथ ये बात मौजूद है कि जिब्रील अमी आते हैं और ये इत्तला देते हैं सरकार रिसालत में आपको कि देखो बहुत जल्द तुम्हारे सामने खतीजा आने वाली है, इस बीबी को फकरा कहो इस बीबी को सलामुन अलैहा मिन रब्बिहा व मिन्नी। अजीब मर्तबा है, अजीम मर्तबा है, बुलंद मर्तबा है, यकीन जानिए। यानी मैं क्या अर्ज करूं, एक अजीब कैफियत होती है। आप ये सोचते होंगे कि ये नाम आए तो ऐसा लगे जैसे कि गोहर अफशानी के लिए आपकी आंखें आमादा हो जाएं, आप कहें मेरी आंखें नम होती हैं इन आंखों के इन नामों के आने से। गलत नहीं है, खुदा रा मेरे बच्चे कहीं सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूं ये मबाहिस पैदा किए जा रहे हैं
कि इन पर दुरूद, इन पे सलाम, इन पे अल्लाह की रहमत को इन्वोक करना, तलब करना, इनके लिए सलामुल्लाह अलैहा कहना, उनके लिए सलामुल्लाह अलैह कहना। कोई हजरत बीबी ज़ैनब के लिए कोई कुछ कह रहा है, कोई हजरत अबुल फजल के लिए कोई कह रहा है, कोई मासूम और गैर मासूम को बहस का हिस्सा बना रहा है। शर्म आनी चाहिए इंसानों के उस कबील को कि जिन्होंने इन मबाहिस को ईजाद किया है। ना वहां पे शराफत नसब है, ना वहां पे शराफत हसब है। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि पूछे जाके तुम्हारी खिलकत भी हलाल पे हुई है। बहुत अजियत होती। यानी अर्ज करूं आपसे कि लीवान आब हाथ में ला रही है, एक मुश्काब को हाथ में ला रही है, और जिब्रील अमी कहते हैं अभी थोड़ी देर में ये बीबी आ रही है। ऐ हबीब, लाजिम है आप पर, लाजिम है आप पर कि आप इस पर हमारा सलाम, रब का भी, देखिए सलामुन अलैहा मिन रब्बिहा नहीं, व मिन्नी, मेरी तरफ से भी सलाम। ये मर्तबा अव्वलीन व आखिरीन में किसी को नसीब नहीं हुआ। सिलसिला है आपके पास उम्महातुल मोमिनीन का। मैं किसी सूरत भी किसी की इज्जत में, किसी की तकरीम में, किसी की ताजीम में कमी नहीं करता, मैं नहीं करता, मगर जिसको खुदा अजमत दे रहा हो, हम उसके लिए जमा हैं। तो ये सआदत हमारी है, हमारी सआदत है, नहीं इसमें हमारी इज्जत है। तस्करा उनका हो रहा है। और अगर तारीखों पे निगाह डालें, आप कहते हैं 619 ईसवी ये साल है वफात का, विसाल का, रहलत का ये साल है। और अगर मैं आपसे अर्ज ये करूं, करीब करीब गोया यही अप्रैल का महीना है, यही अप्रैल का महीना है कि जिसमें इस तारीख को बतलाया गया है। इंतहाए महीना यानी अप्रैल की इंतहा। और उसके बाद एक बात को और जहन नशीन कर लें, खासतौर पर मेरे नौजवान, कि देखिए एक ही दिन मिलता है इस हस्ती के ताल्लुक से, सिर्फ एक दिन। अब ये हमारी मजबूरी है या ये हमारी कमजोरी है या इसमें कोई हमारा उज्र है, मुझे नहीं मालूम, मगर कम से कम एक बात को तय कीजिए, हर साल के लिए तय कीजिए कि हम इस दिन मखसूस इस शहजादी का तस्करा करेंगे। उसमें कोई किसी किस्म की हम नहीं चाहेंगे कि उसमें कोई और तस्करा शामिल हाल रहे। दो ही वजूहात हैं इसकी। एक कि खुद सरकार रिसालत माब से जो कुर्बत है इस शहजादी को, कि जिसके लिए दूसरी बीबी ये कहती है कि जब इनका नाम आता है तो गैरत पैदा होती है। यानी अब और बात है कि विद इन द ब्रैकेट्स गैरत के कहें कि रश्क आता है। ये तर्जमा सही नहीं है, ये तर्जमा सही नहीं है, इसलिए कि जिसने ये लफ्ज को इस्तेमाल किया है उसने रश के मानों में इस्तेमाल नहीं किया। उसने तो ये सवाल किया सरकार रिसालत माब से, क्या दुनिया में इसके अलावा कोई और औरत नहीं है? जबकि आपको बेहतरीन मुतबादिल मिल गया है, तो सरकार रिसालत माब ने फरमाया उसका बदल कोई हो ही नहीं सकता।
कोई मुतबादिल कतीजा है ही नहीं। अब मैं रसूल को सनद में लूं या उम्मत को सनद में लूं, मुझे नहीं मालूम। मैं नहीं जानता। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं उन हुदूद से मुतजाविज हो जाऊं कि जिसके नतीजे में कहीं चश्मो अबरू पे आपके कोई हरकत नुमाया हो। मैं नहीं चाहूंगा, मगर मैं ये जरूर चाहता हूं कि रसूल ये कहे इसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, तो उसके बाद जितने आ जाएं वो डिस्प्लेसमेंट का तो नतीजा है, रिप्लेसमेंट का नतीजा नहीं। आप समझ, ये अब सरकार रिसालत माम है। अगर वो कह देते कि तुमने रिप्लेस कर दिया, मैं ये तो अब ये कहां से पढ़, आप क्या समझ रहे हैं मैं कहां से पढ़ रहा हूं? अपनी उसूल काफी से नहीं, या तो मैं पढ़ूंगा आज तो मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी से पढ़ूंगा या अहमद इब्ने हंबल से पढ़ूंगा, ताकि वो जिनके दिल धड़क रहे हैं कि नहीं मालूम क्या कह देंगे। मैं कुछ नहीं कहता, बुखारी कहता है। मैं कुछ नहीं कहता, अहमद इब्ने हंबल कहते हैं कि जहां पे गैरत आती है तबीयत में। अब वो गैरत अरबी जबान में जिस तरह से इस्तेमाल किया, मैं उसका तर्जुमा गैज नहीं करूंगा, मैं उसका तर्जुमा गजब नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर लिखा है वजाहत करते हुए ऐसे मौके पर, ये लिखा है, लिखने वाले ने ये लिखा है तर्जुमा करते हुए, वही कैफियत नुमाया हुई जो ऐसे मौके पर एक औरत की दूसरे औरत के ताल्लुक से होती है। अब मुझे नहीं पता कितनी औरतों को रश्क आता है, मैं नहीं जानता, बहनें भी सुन रही होंगी। मैं तबसरा अपना नहीं करूंगा, मैं शरीयत के उसूल नहीं समझाऊंगा, मैं शरीयत ने कितनी इजाजत दी है और कहां रुखसत ली है मैं उसका तस्करा नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये तस्करा करते हुए आमदन लिखने वाले ने लिखा, यहां गैर से मुराद वही जज्बा है जो एक औरत का दूसरी औरत के ताल्लुक से पैदा होता है। और सवाल की फॉर्मेशन ये बता रही है कि वहां पे रश का आलम तो कम से कम नहीं है, कम से कम रश्क नहीं है, बल्कि कैफियत यह है, सवाल है। और सवाल भी ऐसा कि जहां पूछने वाली पूछ रही है कि आपको क्या ये नेमत पाकर जो मेरी सूरत में आप तक पहुंची है, आपको अब भी उनकी याद आती है, याद आती है? तो कहते हैं कि जब कभी घर में रहते उठते बैठते खतीजा को याद करते, अब जो रसूल की याद से मोह न हो वो मुसलमानों की याद से कैसे दूर रहता है, मुझे नहीं मालूम। देखिए, आइए जरा सा इसको थोड़ा सा खोल दें इस मौजू को, कि जब पहली आसमानी वही आई और ये ऐलान किया, किसने? तीसरी हदीस है, मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी अलैहिर्रहमा, तीसरी हदीस है। और उन्होंने ये कहा कि आने वाला फरिश्ता आया और एक मर्तबा जब उसने कहा इक़रा, तो यहां से आवाज आई मा अना बेकारी। अब मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं पढ़ नहीं सकता, जो चाहे तर्जुमा कर लीजिए, मा अना बेकारी। तो उसके बाद बुखारी ये कहते हैं कि सरकार रिसालत माब ने फरमाया फखुज़नी फगत्तनी, मुझे उठाया और मुझे भेंच लिया, मुझे जकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया, मुझे झिंझोड़ा। यहां तक कि एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा ऐसे हुआ
और आलम यह कि बुखारी शरीफ में लिखा है कि थक गए, ताकत ने जवाब दे दिया, और जब निढाल हो गए तो एक मर्तबा का इक़रा, यानी ये तो माहौल है। मुसलमानों के पास कैफा काना बदअल वही, ये बाब है पहला। हमारे पास कुलैनी ने बाब अक्ल से शुरू किया है हदीस को, कि पहले अक्ल तो लाओ वही को समझने के लिए। ये फर्क है मुहद्दिसीन में, ये फर्क है मुहद्दिसीन में। पहले अक्ल में पूरे हो जाओ ताकि वही समझ में आ जाए। और ये बुखारी का बाब पहला बाब है कि वही कैसे आई, कैफा काना बदअल वही, वही की इब्तिदा कैसे हुई। ठीक है, अब उसके बाद कहां जाएंगे? कहा कि ये हो गया, पहली 5 आसमानी आयतें आ गईं। उसके बाद एक मर्तबा आप अपने दौलत कदे पे गए, और दौलत कदे पे गए, वहां जाके आपने कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। 2 दफा की तकरार है और आपके पास हदीसें मौजूद हैं कि मुझे उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझ पे चादर डाल दो। जाहिर है, तो वहां पे बेइख्तियार उस हस्ती ने आप पर चादर उड़ा दी। कुछ देर न गुजरी थी कि जब दिल को करार आया, मैंने जैसे पढ़ा है वैसे बयान कर रहा हूं। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है इहानत हो रही है, वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो मैं नहीं कर रहा हूं, हाशा लिल्लाह, हाशा लिल्लाह, वो मेरी मजाल भी नहीं है। लेकिन जैसे पढ़ा है वैसे मेरा बयान करना फरीजा है। कुछ देर के बाद जब दिल काबू में आया, यानी थमा, तो अब क्या हुआ? बेइख्तियार अपनी ज़ौजा से यह कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और उसके बाद कहा कशी तो अला नफ्सी, मैं अपनी जान के हवाले से डर गया हूं। खशिया, एक खशिये मुब्तला हो गया हूं, अपनी जान के ताल्लुक से मैं डर गया हूं, यानी खौफ के आलम में हूं कि नहीं मालूम मुझे क्या हो जाएगा, ये क्या हुआ है। कुछ ऐसे लफ्ज भी हैं कि जिसके नतीजे में बात जुनून तक भी चली गई। ये किताबों में मौजूद है, किताबों में मौजूद है, आपके पास है। बाद में गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि वो सहाबा सोचते थे इस तरह। अरे भाई, इब्तिदा को जहां आपने इस तरह रखा हो, आगाज में जब आप ये कहें, तो फिर वो तो बेचारे बुतों को छोड़ के आए थे ना। उनसे क्या तवक्को आप कर रहे थे कि वो गवाही देंगे कि नहीं नहीं आप हक पे हैं, आप सदाकत पे? नहीं नहीं, ये इब्तिदा है, ये इब्तिदा जहां जिसके कल्ब पे वही आ रही है वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है। तो अब यहां से खुदा सलामत रखे और रहमत करे मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी पर, कि जब उन्होंने कहा कि ऐसा है, तो बेइख्तियार कहा, उस बीबी ने कहा कल्ला अबशिर, हरगिज ऐसा नहीं है। देखिए, अब ये है वो एविडेंस, ये है वो एविडेंस। दूसरों की किताबें नहीं, अपने ही भाइयों की किताबें हैं। पढ़ता इसलिए हूं कि उन्हें याद दिलाऊं, क्योंकि वो तो अपना ही सबक भूले बैठे हैं। फरमाती हैं हरगिज ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। अबशिर, मैं बशारत देती हूं, मैं। वो जो बशीर नजीर है, वो जो सिराज मुनीर है, उसके लिए बुखारी ने कहा हरगिज नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है। नहीं, आप ये न समझें कि कोई ऐसी चीज है, नहीं, हरगिज नहीं, मैं बशारत देती हूं। और क्या बशारत है?
बशारत यह है कि अल्लाह, खुदा की कसम, फवल्लाही, खुदा की कसम। देखिए ये अजीब बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, अगर पहली कसम इस्लाम में खाई गई है अल्लाह के नाम से, तो वो खतीजा ने खाई है बउनवान रिसालत। वल्लाही मा युग़ज़िल कल्लाही अबदा। ये अजीब लफ्ज है, खुदा की कसम खा के कहती हूं कि अल्लाह कभी भी आपको रुसवा नहीं करेगा। याद रखेंगे, फवल्लाही मा युग़ज़ी कल्लाही अबदा। खुदा की कसम, खुदा की, पहले तो हरगिज ऐसा नहीं है, दूसरे बशारत मैं दूंगी, तीसरे कसम मैं खाऊंगी और ये कहूंगी कि अब तक आप रुसवा होने वाले नहीं है, जिसको जमानत खतीजा दे रही हो। मेरे पास कोई ऐसी हदीस नहीं है जहां रसूल ये कहे तुम्हें क्या मालूम। मैं ये आप मेरे बहुत मेरा ये मारूजे को जहन में रखिए भाई। जिन हदीस की किताबों को पेश नजर रख के एक हदीस की जामे से मैं पढ़ रहा हूं, वहां इस तरह की गुंजाइशें हैं। आप समझ रहे हैं? यानी ये गुंजाइश मौजूद है कि रसूल पलट के कहे तुम्हें क्या मालूम कि मुझ पे क्या गुजरी और तुम्हारे कहने से क्या होता है। तुम्हारे यानी कहीं भी ये गुफ्तगू नहीं है, इतना कहा कि मैं कह रही हूं और कसम खुदा की खा के कहती हूं, आपको बशारत देती हूं कि अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। रुसवाई यानी इसका मतलब यह है कि कहीं आपकी बेतौकीरी नहीं होगी, कहीं आपकी तजलील नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और उसके बाद बेख्तियार कहा कि कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है, आप तो वो हैं कि जो हमेशा सिलह रहमी करते हैं, आपने कता रहमी नहीं की है। आप याद रखेंगे मेरे जुमलों को, आप वो हैं कि जिसने कभी कता रहमी नहीं की, बल्कि आपने हमेशा जोड़ के रखा है, जिसको कहते हैं ना सिला रहमी, सिला रहमी आपने की है। दूसरी बात, आप कौन हैं? आप वो हैं तहमिलुल कल्ला, यानी आपने मजबूरों को, नादारों को, बेकसों को तन्हा नहीं छोड़ा है, तन्हा नहीं छोड़ा है, आपने उनका बोझ उठाया है। वाह तुस्दिक़ु हदीस, आपने कभी सच के सिवा कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद तक्सिबुल मादूम, आपने हमेशा से वो जो अदम के हवाले हो रहे थे, आपने उनके लिए कमाया है, उन पे खर्च किया है। यानी इसका मतलब ये, किसी को आपने कमजोर और नातवा देख के छोड़ा नहीं है। वह तक़रिबु ज़ैफ़, आपसे बड़ा मेहमान नवाज कोई नहीं है। वह तईन अला नवाइबिल हक, और आप मोइन और मददगार हैं हक की राह में आने वाली मुश्किलात को दुनिया से हल करके दुनिया को आप आसानी की राह दिखाते हैं। आप खुदा की कसम कभी रुसवा नहीं हो। ये 6 कैफियतों को रसूल के बतलाया है बीबी खदीजा ने। मुझे बताया ये दुनिया में कहीं किसी और ने
अरे भाई बात ये है, चलिए आप कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है। हाँ, 10 साल गुजर जाएं पैगाम को आने के बाद और कोई ये सारी बातें करे, नफ्सियाती बात है, नफ्सियाती बात कर रहा हूं आपसे, बहुत सामने की बात कर रहा हूं। आप देख लें किसी को, करियर को देख के 10 साल के बाद आप कोई भी फॉर्च्यून टेलर की जरूरत नहीं है। 10 साल का कैरियर है, ये देखा नहीं तुम तरक्की नहीं कर सकते, नहीं नहीं तुम बहुत तरक्की करोगे। आप समझ रहे मेरी बात? आसानी है। इस्लाम के ताल्लुक से भी रसूल की मक्की जिंदगी को देखने के बाद मुझे नहीं मालूम कितने ऐसे होंगे कि जो ये कहने के काबिल होंगे कि आप फातिह रहेंगे, आप मक्के को फतह कर लेंगे। 13 साल मक्की जिंदगी में तो आसार ही नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपसे? 13 बरस मक्के में गुजारने के बाद जब दुनिया ये कहे कि रसूल ने ली फ्लाइट टू मदीना, अंग्रेजी जबान में है फ्लाइट टू मदीना, माइग्रेशन टू मदीना नहीं कहते, यानी भाग गए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये मुसलमानों के पास किताबें लिखी हुई हैं। आप अंग्रेजी को बड़ी मोतबर जबान जानते हैं, जानिए, मगर लफ्जों को भी तो देखिए कि किन लफ्जों को चुना जाता है। आप समझे? माइग्रेशन टू मदीना नहीं, फ्लाइट टू मदीना। और खुश है कि ओरिएंटलिस्ट है कि लिख रहा है, बहुत खुश है कि ओरिएंट मुस्तशरिक लिख रहा है। भाई बहुत बड़ी बात है। उसने क्या लिख दिया आपको क्या खबर? लिखने वाले को भी ना पता कि क्या मक्का भी फतह हो सकेगा। पूछते हो उस दिन किस किस से पूछना चाहते हो, उसको बुला के पूछो। किसी को यकीन नहीं, किसी को यकीन नहीं। 13 बरस मक्के की जिंदगी गुजारने के बाद आगे की प्रिडिक्शन नहीं है। और यह शहजादी जिसने कि अभी वही की आमद हुई है, वही की आमद है, अभी किसी से वही को डिस्क्लोज भी नहीं किया है। मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी का एहसान है कि उन्होंने कहा कि आप वासिलुर रहम है, कातिउर रहम नहीं है। आप मुत्तसिल करते हैं एक को दूसरे से, जोड़ के रखते हैं। वहां पे उर्दू जबान में लिखा कुनबा परवरी करते हैं। मैंने लफ्ज को बहुत आखिर में इसलिए रखा कि कहीं उसके अंदर जाती है ये महसूस ना हो कि बच्चे पे खानदान का ख्याल करते थे खाली, नहीं है, जुमले में सही है। यानी वासिलुर रहम बहुत बड़ा कबीला है कुरैश, उसमें बनी हाशिम बहुत है। जाहिर है उस एतबार से कुनबा परवरी भी अगर कहो तो मुनासिब ऐसा नहीं कि आप कहें कि नहीं है, मुनासिब है। मगर पहले मैंने तर्जुमा नहीं किया कुनबा परवरी, वरना आपको परेशानी हो जाती। अच्छा कुनबा परवर थे तो फिर तीसरी खिलाफत में अगर कोई कुनबा परवरी कर रहा था तो सही था, सुन्नतों को कायम कर लेते। मैं ये गुंजाइश नहीं दूंगा। अगर तो ये कहे कि वो वासिले रहम थे तो वो भी वासिले रहम रहा तो मान लूंगा, फिर वहां पे अपनों पे तलवार नहीं चलाई जाती। लेकिन बीबी खतीजा का कमाल ये कि आप कातिउर रहम नहीं है, आप मजबूरों का बोझ उठाते हैं। आप जो मादूम हो रहे हैं, यानी जो फना हो रहे हैं, आप कस्बे माश करते हैं, उनको खिलाते हैं। आप ये काम कर रहे हैं और फिर उसके बाद यही नहीं, जो भी आपकी जराए आमदन है उसमें रहते हुए मेहमान नवाज भी आप हैं। मेहमान नवाजी आपको याद रहना चाहिए। वहां मेहमान नवाजी का मतलब यह नहीं है कि खुद पहले खा के फिर खिलाना, ये मेहमान नवाजी नहीं है। खुद भूखे रह के मेहमान को खिलाना, यह है मेहमान नवाजी, यह है मेहमान नवाजी। और फिर तईन अलाओ नवाओ बिल हक, ये लफ्ज नवाइब आया तो नादे अली याद आ गई मुझे। मददगार हैं आप मुश्किलात में उनके, जो हक की राह पे निकल तो पड़े, हक के रास्ते पर निकल तो पड़े। मालूम नहीं था मुश्किलात होंगी तो आप उनके बने मोइन,
आप उनके बड़े मददगार। ये है इंस्पिरेशन नादे अली की, कि जो निकल पड़ते ना हम जैसे कि भाई हक का रास्ता ले ले, मदद करने वाला आएगा, तो वो सुन्नतों में मदद कर रहा है। आप समझ रहे? अली जो मदद करते हैं ना हमारी तुम्हारी, वहीं से मदद शुरू हुई। जो रसूल का तरीका था, तईन अला नवाइबिल हक, हक की राह में जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं उस पे मोइन और मददगार बन जाना, ये है जिंदगी। इसके नतीजे में आप कहते हैं कि मेरी बीवी खतीजा ने ये गवाही दी और ये कहा अब घबराना नहीं है आपको, खुदा रहम करे मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी पर कि उसने इस शहजादी को इस वाक़े में रख के हम जैसों को मजबूत कर दिया। उनको मालूम नहीं था कि इस वाक़े से मैं कितनी कुव्वत लूंगा। वो तो ये समझे कि बस ये वाक़या नकल हो जाएगा, फिर क्या रहेगा इनके पास, क्या रहेगा इनके पास। हमारे पास अभी तो सब कुछ आया है, अगर ये न होती तो कुछ ना होता, ये न होती तो कुछ ना होता। और वहां गवाही तो दी, यहां पे दिलवा दी गवाही, ये भी उम्महातुल मोमिनीन में एक बीवी से कहलवा दी, उन्होंने कहा ये है। मगर वहां तकरीर का इंतहा पे जा रहा हूं, वहां जिससे गवाही लेनी थी उससे गवाही नहीं ली, और वो कोई और नहीं है, ज़ात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बावाज़े बुलंद सलावत। फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा भी दिन था, एक दिन ऐसा भी दिन था इस्लाम पे, लौ यजमाओ बैतुन वाहिदुन यौमइज़िन फी इस्लाम गैर रसूलिल्लाहि व खतीजती व अना सालिसहिमा। एक दिन इस्लाम पे वो था कि फकत एक चार दीवारी में इस्लाम था, उसमें या मोहम्मद अरबी या खतीजा या तीसरा मैं, कोई और नहीं। इस्लाम पहले, वही बाद में। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए, ये वही के आने से इस्लाम नहीं आया है, इस्लाम के रहने की वजह से वही आई है। ये तस्लीम का घर था, तस्लीम का, ये मुती खुदा का घर था, नहीं मुतियान खुदा का घर था। इताअत खुदाबंदी हो रही थी। लम यजमाओ बैतुन वाहिदुन यौमइज़िन फिल इस्लाम, कोई घर नहीं था मगर ये चार दीवारी थी जिसमें इस्लाम था, और रसूल, खतीजा और मैं, व अना सालिसुहुमा। उसके बाद अरा नूर अल वही वाशुम रिहन नबुव्वा, बल्कि एक नुस्खे में तो यहां तक अरा नूरन नबुव्वत वर रिसाला वाशुम रिहन नबुव्वा। मैं हूं मैं जिसने वही के नूर को आते हुए देखा, रिसालत के नूर को देखा, नबूवत की खुशबू को मैंने सूंघा। पहले घर तो तरतीब दो। जिस घर से निकल के जाते थे, लक़द काना युजाविरो फिल हिरा करते थे, निकल के चले जाते थे, कई कई रोज जाके गारे हिरा में रहते थे। तो जिस घर से निकले वो कुफ्र का मरकज था क्या? सोचा है कभी? जिसका तस्करा करने के लिए आज जमा है हम नहीं, मुसलमान। मुसलमान जिस घर से, अरे ऐसे लेके निकलते थे, तोशा लेके निकलते थे, तोशा खाना लेके निकलते थे। मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी कहते हैं उस वक्त आते थे जब खाना खत्म होता था, ताकि और खाना लेके फिर गारे हिरा में जाके बैठ जाऊं।
तो गारे हिरा दारे इस्लाम हो और ये दारे कुफ्र? नहीं नहीं, ये तो सलामती का घर पहले है, ये तो अमन का घर पहले है, ये तो इत्मीनान की जगह पहले है। यहां से लेते थे, वहां जाके नूर को देखते थे। ये अली की बनाई हुई कायम करता तरतीब है, पहले घर फिर हरा, और वहां जाके नूर को देखा। अरा नूरल वही वर रिसाला, वही के नूर को भी देखा, नबूवत और रिसालत के नूर को भी देखा, और उसके बाद शुम्मरीहन नबुव्वा, नबूवत की खुशबू को भी सूंघा। और एक दिन ऐसा आया, तकरीर मैं तकरीर खत्म करूं, किसी के रोने की आवाज आई। लक़द समेतो रन्नत शैतान हीना नज़ल अल वही, मैंने सुना शैतान के रोने को जिस वक्त के बारे अव्वल वही आई। मैंने कहा कुल्तु या रसूल अल्लाह मा हाज़िहिर रन्ना, सुन तो चुका था, समझ भी चुका था, मगर इसी को कहते हैं पैरो रसूल का, ताबे रसूल का। जानने के बाद भी पूछता है मा हाज़िहिर रन्ना, ये रोना कैसा है? एक मर्तबा कहा काला रसूल अल्लाह हाज़ा शैतान ऐसा मिन इबादत ही, ये शैतान है और आज मायूस हो गया कि इसकी इबादत अब करने वाला कोई नहीं। तो ये आदमो आलमो इस्लाम की तारीख में एक ही फर्द है जिसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है, कि शैतान की मायूसी का रोना वहां भी सुने, कुफ्फार की मायूसी का रोना गदीर में भी सुने। ये वो हस्ती है, ये वो हस्ती है। बस इसके बाद जब ये देख लिया, कहते हैं बमुश्किल तमाम 10 बरस की उम्र है, 10 बरस की उम्र है। बस इतना कहा, ये सुनने के बाद अली तुमने भी सुना मैंने भी सुना, इन्नका तस्मऊ मा अस्मा व तरा मा अरा। बस याद रखो अली, जो मैं सुनता हूं वही तुम सुनते हो, जो मैं देखता हूं वही तुम देखते हो। समझ रहे ना आप? जो मैं सुनता हूं वो तुम सुनते हो, जो मैं देखता हूं वही तुम देखते हो। फर्क ये है कि तुम नबी नहीं हो बल्कि व इन्नका वजीर, तुम मेरे जानशीन व वजीर हो। इन्नका लअला खैर, तू खैर पे मौजूद है, जिसके लिए 10वें साल अपनी वजारत, अपनी खिलाफत, अपनी विसायत, अपनी अकायत अली को दे दे, गदीर में दे तो कौन सी बड़ी बात। गदीर में तो विलायत मिली है, उससे पहले खिलाफत, विसायत, अकायत सब मिल चुकी, विजारत मिल चुकी। यही तो बात की थी, यही तो बात की थी आपके इमाम नहुम ने। एक मर्तबा थोड़ी, 10 मकामात हैं कि जहां पे कौल भी दिया, करार भी लिया, अहदो पैमान भी दिया और कहा कि ये है, ये है, ये है। मायदा की मंजिल पे तो आना, इम्तिहान पे आना था। मायदा इब्तिदा नहीं है, मायदा इंतहा है। जो इब्तिदा की मंजिल पे शहजादी थी, उसने वो खुशखबरी दी कि ये काम करने वाला रुसवा नहीं होता। और मैं कहती हूं, ये खतीजा का कहना कि मैं कहती हूं, ये जो मैं है खतीजा का मैं, ये कयामत तक के लिए खतीजा का है, किसी और का नहीं है। इसमें शिरकत किसी और की है ही नहीं। कहीं और, कैसे और, जहां और, जिस तरह और होती रहे,
फहरिस्त में खतीजा का नाम मैं कहता हूं पहले भी आए, मगर यह वो मरहला है आगाज का जिसमें तन्हा खतीजा है, तन्हा, ना उससे पहले कोई ना उसके बाद में कोई। ऐसी ऐसी खिलवत गुज़ीनी मेरी शहजादी की किस जलवत पे आज लेके आई कि 1443 हिजरी में हम उसका इजहार कर रहे हैं, और कोई मतमाए नजर नहीं है, तकरीर खत्म कर रहा हूं, सिवाय इसके कि रसूल को इज्जत नसीब हो, तौकीर नसीब हो, तकरीम नसीब हो, ताजीम नसीब हो, कुछ नहीं। तो 5 बरस की जो बच्ची है ना घर में, जिसको फातिमा जहरा आप कहते हैं, वो कौन है? मां की नुमाइंदा है ये। कभी कभी कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई सेमिनार हो, तो ये जो 3 हस्तियां हैं ना, जिसको आप कहते हैं ना, नानी है, माँ है और फिर आके बेटी है, कभी इन पर एक दिन का सेमिनार रखो और देखो कि इनके तफक्कुर में मुताबिकत का क्या आलम है। कभी 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 मौका मिले, इदारे को मौका मिले। यहाँ डॉक्टर नवीद बैठे हैं, बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, और जाहिर है कि ये तो कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करते हैं। मेरी गुजारिश रहेगी कि इदारा कभी कहे कि एक दिन रखते हैं, एक दिन रखते हैं कि ज़ोहर से पहले खतीजा, मगरिब के दरमियान फातिमा, मगरिब के बाद ज़ैनब कुबरा। जरा देखें तो सही एक दिन में कितनी मसाफत आप तय करते हैं, तो मालूम ये होगा कि ये सदियों का सफर नहीं है, ये कयामत तक का सफर है, ये कयामत तक का सफर है। तैयार किया, तकरीर खत्म कर रहा हूं, तैयार किया, और तैयार किस बात के लिए किया? तैयार इस बात के लिए नहीं किया कि तुम्हारा बाप रुखसत होने वाला है, तैयार इस बात के लिए कि मैं रुखसत होने वाली हूं, मैं रुखसत होने वाली हूं। शौहर के सामने दुनिया से जाने वाली कौन है? खतीजतुल कुबरा। शौहर के सामने से दुनिया जाने वाली कौन है? फातिमा ज़हरा। क्या मरातिब होंगे इनके, खुदा बेहतर जानता है, इनका मर्तबा क्या होगा, खुदा बेहतर जानता है, मगर जिंदगी में बशारत लेके गई। जिब्रील ने बशारत पहुंचा दी और कहा रसूल खुदा से, बशिरहा, अय हबीब इनको बशारत दे दो, बेबैतिन फिल जन्ना, खतीजा को आप बशारत दे दीजिए कि जन्नत में इनका घर है, घर है, मिन कसबिन, मोती का घर, मोती का घर, मोती का घर, जहां शोर नहीं है, हंगामा नहीं है, जहां कुछ भी नहीं है, जहां थकन और तकान नहीं है, इस्तिराहत ही इस्तिराहत है, आराम ही आराम है। ये जिसको बशारत खुदा से मिली हो और ये कहा जाए कि जन्नत में घर लिए बैठी हो, अब उसके माल और दौलत का मैं क्या तस्करा करूं। जिसको मोती का घर मिल जाए, और वो भी कि जो बारगाह इलाही ने तय किया, और उसके बाद बस इतना कहा जाते हुए मुझे तो दुनिया से गुजरना है। फातिमा ज़हरा, बाबा का ख्याल रखना, बीबी बाबा का ख्याल रखना। और इस 5 बरस की बच्ची का ये आलम था कि आई और आके एक मर्तबा माँ के सीने पे सर को रख ली। ये घराना बड़ा अजीब घराना है, ये घराना बहुत अजीब घराना है। रुखसत हो तो बस कुछ नहीं है, बुला के सीने से लगा लिया। इमामत की तारीख को देखिए, अहदे इमामत को देखिए। एक इमाम अगर दूसरे इमाम से रुखसत होता है, कलेजे से लगा लेता है, कलेजे से लगा लेता है। कहते हैं शहादत के बिस्तर पे बुला के गले से लगाया है। आइम्मा ने एक दूसरे को बुलाया, हाँ इस्तिस्ना भी है इसमें, उसको भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कहाँ इस्तिस्ना है। मगर फातिमा ज़हरा आके एक मर्तबा खतीजतुल कुबरा के कलेजे पे सर रख दिया। अम्मा कहाँ जाती हो, अम्मा कहाँ का इरादा है? कहा बहुत दूर जाना है बेटी, बहुत दूर जाना है, मगर बाबा का ख्याल लाजमी है, बाबा का ख्याल लाजमी है। सऊबतें हैं, मुश्किलें हैं, हैरानियां हैं,
परेशानियां हैं। 5 बरस की बच्ची जो ना हुई हो उसको माँ ये कहे कि राह हक में इतनी मुश्किलें हैं। शहजादी, आपने दर्श लिया ना अपनी माँ के सामने, कहां तक की मुश्किलें हैं। ये बाबा की जिंदगी तक की मुश्किल नहीं है, ये 11 हिजरी तक की मुश्किल नहीं है, ये 40 हिजरी तक की मुश्किल नहीं है, ये 61 हिजरी तक की मुश्किल नहीं है, ये 260 हिजरी तक की मुश्किल नहीं है, ये कयामत तक की मुश्किलें हैं जिनको झेलना है। फातिमा जहरा को माँ का दम उखड़ रहा है, माँ का दम उखड़ रहा है। करीन ही सरकार रिसालत माब है, बीबी पे तो नजर है मगर बेटी के तड़पने को भी देखते हैं, बेटी के तड़पने को भी देखते हैं। दम निकला, फातिमा जहरा ने देखा, खतीजतुल कुबरा का दम निकला। एक मर्तबा जो माँ से लिपटी थी, दौड़ के सरकार रिसालत माँ से लिपट गई। बाबा बाबा, अब अम्मा कहाँ जाएंगी, बाबा बाबा अम्मा कहाँ जाएंगी। एक मर्तबा जाके फिर सर रख दिया। तो इतना कहा रसूल ने, बेटे बेटे पैदा करने वाले ने बुलाया, वहीं जाएंगी। हाय बीबी, आपकी माँ दुनिया से रुखसत हुई, आपका सर है आपकी माँ के सीने पे। जब आप दुनिया से रुखसत हो रही थी, आपके सीने पे हुसैन का सर है। जब हुसैन दुनिया से रुखसत हो गए, एक मेरी शहजादी सकीना अब करबला के बन में निकली। बाप तो नहीं मिला कि सीने पे सर रख सके, रौंदी हुई लाश जिसपे के घोड़े चला। इलाही व सैयदी व मौलाया व रब्बी, परवरदिगार इस खलील तवस्सुल को हमसे कबूल फरमा। जो परेशान हैं परेशानियों को दूर कर, बीमार हैं शिफाए कामिल अता कर, बेरोजगार हैं वास्ता खतीजतुल कुबरा का रिज़्क़ बेपाया फरावा नसीब कर। कोई गम न दे सिवा गम आले मोहम्मद के। एक मुख्तसर सा नौहा पढ़ दीजिए।